हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लसा और मसा पे। तो यदि आप आर्मी जीडी या क्लर्क, टेक्निकल या नर्सिंग असिस्टेंट या कोई भी डिफेंस का तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यदि आपको लसा और मसा निकालने आता है तो अच्छा बात है, नहीं तो 2 मिनट आप लोग ध्यान से देखिए। उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन का लेवल आता है उस पर बात करेंगे। तो जैसे मैं कह दिया गया कि 15, 30 और 45 का लसा और मसा निकालने के लिए एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया है, सिर्फ लसा और मसा निकालने के लिए। इसको देख लेंगे कि सबसे पहले छोटा कौन से कर सकता है, तो 3 से कट रहा है। तो 3 × 5 = 15, 3 नहा के 3 से 15 बार में। अब ये 3 से कट नहीं सकता है तो सीधे 5 से काटेंगे। 5 × 5 = 5, 2 × 10 5 × 15। अब कोई भी एक संख्या से ये नहीं कर सकता है दोनों, तो यहाँ पे लसा क्या हो गया, 3 × 5 × 2 × 3। तो लसा बराबर हो गया 3 × 5 × 2 × 3। 15 15 15 दूनी के 30, 30 3 90। तो हमको पता चल गया कि 15, 30 और 45 का लसा कितना है, तो 90 है। उसी तरह से पूछ देता कि 15, 30 और 45 का मसा बताइए। 15, 30 और 45। तब मसा के लिए डायरेक्ट देखिए कि कौन से ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि तीनों को काट देती है। यहाँ पे देखिए 15 जो है वो 30 को भी काट दे रहा है और 15 को 45 को भी काट दे रहा है। तो यहाँ पर मसा कितना हो गया, 15। उसी तरह से देखिए मसा निकालेंगे, जिसमें 20, 40 और 60 है, तो इसका मसा क्या हो जाएगा, सोचिए। 20 जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 40 को भी काट देता है और 60 को भी। तो यहाँ पे मसा कितना हो गया, 20 हो गया। उसी तरह से कह दिया कि 8, 24, 72, इसका मसा क्या होगा। तो 8 ऐसी संख्या है जो कि 24 और 72 तीनों को काट दे रहा है। तो यहाँ पे मसा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन कर दिया कि 2, 3 और 5 का मौसा क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 5 में कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे मौसा जो है 1 हो जाएगा। तो मौसा के लिए बेसिक से याद रखना है कि जो संख्या सब, जो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, वहां पे जो भी मौजूद है वही उसका मसा है। और लसा के लिए इस विधि से निकालेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कंपटीशन में पूछा जाता है। तो चलते हैं वो क्वेश्चन के ओर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि x² y² x² y² का लसा क्या होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लसा जो है x² y² और x² y² का लसा क्या होगा। देखिए बेसिक से क्वेश्चन से देख लीजिए। जैसे मैं कह दिया कि 2, 3, 5 का लसा क्या होगा, तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये तीनों संख्या जो कोई से नहीं कटता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 × 3 × 5, तो 2 3 6 5 30 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या किया कि तीनों को गुणा करें। बस बात यही पर भी वही है, x² है y² है और क्या है x² y²। यहाँ पे देखिए x² है y² है और x² y²। तो यहाँ पे लसा कितना हो जाएगा, यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। उसके बाद देखिए y² यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन y² को भी ले लेंगे ना, क्योंकि देखिए 2 यहाँ पे 3, 5 नहीं था, लेकिन 2 ले लिए, 3 भी ले लिए और 5 भी ले लिए। तो यहाँ पे कौन कौन सा नंबर है, x² y² है। तो यहाँ पे लसा कितना हो जाएगा, x² और y² हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। यहीं पे कह दिया जाता कि इसका मौसा क्या होगा, मौसा। तो मौसा क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। तो x² यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, तो x² नहीं हो सकता है, न x हो सकता है। यहाँ पे y² है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मौसा कितने हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, लसा मतलब कि सब एलिमेंट को ले लेंगे, जो ज्यादा बार है वही लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि 6x² y 3x² y तथा 6x² y² का मौसा निकाले। हमको यहाँ पे क्या निकाला है, मौसा निकाला है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 6x² y है, 3x² y है और 6x² y² है। हमको क्या निकाला है, मौसा। और देखिए 6 3 6 का मौसा कितना होगा, तो 3 जो है वो 6 को काट सकते हैं, तो यहाँ पर मौसा हो गया 6 3 6 का 3। उसके बाद देखिए x² और x², यहाँ पे x² का मौसा क्या होगा, x² ही होगा। अब जैसे में 2² इसका मौसा कितना होगा, 2a² होगा। 4 4 4 का मौसा क्या होता है, 4 ही ना होता है, वही बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे y है और यहाँ y² है, तो एक y जो है सब में ना कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3x² y। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है,
तो यहाँ पे जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो गया कि यहाँ पे कौन सा 3x स्क्वायर वाई। वही यहाँ पे पूछ दिया जाता है लसा, तो लसा देखिए 6 3 6 का लसा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 वाई है, यहाँ पे 1 वाई है, यहाँ पे 2 वाई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर वाई स्क्वायर। तब यहाँ पे क्या हो जाता है लसा पूछा जाता तो 6 स्क्वायर वाई स्क्वायर, मसा पूछा जाएगा तो 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 7 के पावर 6, 7 के पावर 8, 7 के पावर 3 तथा 7 का लसा ज्ञात करना है। हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है लसा ज्ञात करना है। और यहाँ पर सारे संख्या जो है समान है, तो जो लसा होता है जो सबसे ज्यादा पावर आता है ना वही लसा होता है। यहाँ पे लसा क्या हो जाएगा, किसके कौन सी संख्या के पावर सबसे ज्यादा है, यहाँ पे क्या सब जगह पे तो 7 ही है और सबसे ज्यादा पावर यहाँ पे 8 है। यहाँ पे लसा हो गया 7 के पावर 8, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो गया। यहीं पर हमको पूछ लेता कि मासा, तो मासा जो है सबसे कम पावर वाला, यहाँ पे सबसे कम पावर कितना है 1, यहाँ पे मासा हो जाता 7। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि 5 के पावर 2, 5 के पावर 4, 5 के पावर 3 तथा 5 के पावर 11 का मासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मासा क्या होता है सबसे कम पावर, यहाँ पे सबसे कम पावर कितना है 5 के पावर 2, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता सी ऑप्शन। यदि लसा पूछ दिया जाता तो लसा क्या होता है संख्या का सबसे ज्यादा पावर, तो पावर कितना है सबसे ज्यादा 11, यहाँ पे लसा हो जाता 5 के पावर 11। यदि मसा पूछा जाए तो उस संख्या का जितना कम पावर रहेगा वही मसा होगा, और लसा पूछा जाएगा तो उस संख्या का जितना ज्यादा पावर रहेगा वही लसा होगा। ठीक है, और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 4/5, 6/15 तथा 16/25 का लसा ज्ञात करना है। क्या लसा ज्ञात करना है 4/5, 6/15 तथा 16/25 का लसा। तो एक बात याद रखना है कि कभी भी डायरेक्टली लसा रहता है, जैसे मैं कह दिया कि 4, 6, 16 का लसा निकालिए तो आप लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं, लेकिन जब अंश और हर के फॉर्म में रहे तब हम उसको अलग तरीके से निकालते हैं। जैसे है यहाँ पे क्या है 4 क्या है अंश है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। तब जब अंश और हर में दिया रहे और लसा निकालना हो तो लसा जो होता है बराबर हो जाता है अंश का लसा, अंश का लसा अब बटा में हर का मौसा। क्या याद रखना है, यदि लसा पूछ रहा है तो ऊपर वाले को लसा कर दीजिए और नीचे वाले का मौसा। यदि यहाँ पे मौसा पूछ दिया जाता तो अंश का मौसा कर देते और लस का हर का लसा। जो भी पूछा गया वही ऊपर करना है, याद रखना है यही कि लसा पूछ रहा है तो ऊपर वाले का लसा निकाल देंगे और नीचे वाले का मौसा निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए 4, 6, 16 का लसा कितना होगा निकाल लीजिए, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में। 2 से क्यों लगा, क्योंकि 4, 6 और 16 जो है 2 से कटता है। अब देखिए 2 से और लग सकता है, 2 एकम 2, 3, 2 चक 8 है। यहाँ पे लसा कितना हो गया 2 दूनी के 4 के 12, 12 चके 48 है। तो यहाँ पे अंश का लसा कितना हो गया 48 बटा हर का मौसा कितना है हर में 5, 15, 25। अब यहाँ पे देखिए 5, 15 और 25 कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जो कि तीनों को काट दे, तब 5 न है जो कि 5 खुद को भी काट देगा, 15 को भी काट देगा और 25 को। यहाँ पे मौसा कितना हो गया 5। तो यहाँ पे क्या करना है अंश का लसा बटा में हर का मौसा, तो यहाँ पे 48/5 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और इसी पर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3/2, 6/4 तथा 12/8 का मौसा निकाला है, और यहाँ पे भी क्या है अंश और हर के फॉर्म में। तो मौसा पूछ रहा है तो क्या करेंगे, जो भी पूछे वो ही ऊपर वाले के साथ करना है। यहाँ पे क्या कर देंगे कि अंश का मौसा बटा में हर का लसा निकाल देंगे। अंश में जो भी है उसका क्या कर देंगे मौसा निकाल देंगे, हर में जो भी है उसका लसा। अंश में क्या क्या है 3, 6, 12 का मौसा निकाल देंगे और 2, 4, 8 का लसा निकाल देंगे। ठीक है, 3, 6, 12 का मौसा कितना हो जाएगा 3, 6, 12। यहाँ पे देखिए 3 एक ऐसी संख्या है जो कि 6 और 12 दोनों को काट देगा। यहाँ पे मौसा कितना हो गया, मौसा कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे अंश का मौसा कितना आ गया 3 बटा में हर का लसा, लसा में क्या है 2, 4, 8 का लसा निकालना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली भी दिख रहा है
कि 8 क्या है, ऐसी बड़ी संख्या जो कि 2 से भी कट जा रही है, 4 से भी कट जा रही है, तो मौसा या डायरेक्टली निकाल लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 चक 8, फिर 2 से 1 1 2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 8। यहाँ पे मौसा कितना आ गया, लसा कितना आ गया 8। तो यहाँ पे इसका मौसा जो हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो गया। यदि मौसा पूछे तो अंश का मौसा कर देना है और हर का लसा, यदि लसा पूछ दे तो अंश का लसा कर देना है और हर का मौसा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15, 20 तथा 30 से विभाजित हो। ऐसा संख्या ज्ञात करना है जो कि 15 से भी कटता हो, 20 से भी कटता हो और 30 से भी कटता हो। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे अच्छा लसा निकालेंगे, वह संख्या क्या होगा, वो सबसे कटता होगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 15, 20 और 30 का लसा निकालेंगे। किससे कट सकता है, तो 2 से, 15, 10, 15, 2 दहा के 20, 15 दूनी के 30। अब देखिए कौन सी संख्या से कट सकता है, तो 3 से भी कट सकता है। तो 3 से काट लेते हैं, 3 पचे 15, 10 का 10, 3 पचे 15, 10 तो 3 से कटता नहीं है। अब देखिए ये कौन सी संख्या से कट सकता है, तो 5 से कट सकता है। तो 5 से इसको कटा लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, एक बार में क्या बच गया, यहाँ पे 2 तिया 6, 6 पचे 30, दूनी के 60। यहाँ पे लसन कितना आ गया, 60। तो संख्या जो है 60 होगा, जो कि 15, 20 और 30 दोनों तीनों से विभाजित है। बात सही भी है। 60 जो है 15 से कट जाता है 4 बार में, 20 से कट जाता है 3 बार में और 30 से कट जाता है 2 बार में। तो वो संख्या क्या है, 60 है, छोटी से छोटी, जो कि 15, 20 और 30 से कट जाए। कभी भी छोटी से छोटी वाला प्रश्न है उसमें यही काम करना है कि उसका लसा निकाल देना है, बस काम खत्म है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 30, 40 तथा 60 से भाग देने पर शेष 6 बचे। अभी तक देखे थे कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना रहता था तो क्या करते थे कि उसका क्या करते थे कि लसा निकाल देते थे। यहाँ पे भी निकाल देते हैं 30, 40 और 60 का लसा। तो डायरेक्टली कोई बहुत लोग देख के भी बता सकता है कि 120 इसका हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 120 जो 30 से भी कटता है, 40 से भी कटता है और 60 से भी कटता है। नहीं तो निकाल देते हैं, 2 से 15 बार में, 20 बार में, ये 30 बार में। फिर ये क्या होगा, 2 से ही लगेगा, 15 का 15, 10, 15 और कोई से लग सकता है तो 3 से लगेगा, 3 बजे 15, 10, 3 बजे 15, 5 से लग गया, 1 बार में, 2 बार में, 1 बार में। तो यहाँ पे लसा कितना हो गया, 2 दूनी के 4, 3 12, 12 पचे 60, दूनी के 120। यहाँ पे 120 क्या है, वो संख्या है जो कि 30, 40 तथा 60 से कटता है। लेकिन हमसे पूछा जाएगा कि भाग देने पर शेष कितना बचे, 6 बचे। यदि हम 30 से भाग दे रहे हैं तो हमको कितना शेष बचना चाहिए, 6। लेकिन यहाँ पे देखिए 30 से आप भाग दे रहे तो पूरा पूरा कट जा रहा है, तो कैसे 6 बचेगा। तो इसके लिए यदि हम इसमें 6 जोड़ दें तो क्या होगा, 126 हो जाएगा और हमेशा 6 बचेगा। 30 से काटिएगा, 30 से 120, 6 से फल, 40 से 4 के 120, 6 से फल, 60 से भाग दीजिएगा, 60 दूनी के 120, 6 से फल। तो याद रखना है कि छोटी से छोटी संख्या पूछे और कह दे कि इसमें शेषफल इतना बचना चाहिए, तो क्या करना है कि उसका लसा निकाल देना है और उसमें शेष जितना फल करा है उतना जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 30 तथा 45 से भाग देने पर शेष 25 बचे। जब हम उसको 30 तथा 45 से भाग दें तो हमको शेष कितना बचना चाहिए, 25। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे कि 30 और 45 का लसा निकालेंगे। 30 और 45 का, यहाँ पे 3 से कट जाएगा 10 बार में, ये 15 बार में, 5 से कट जाएगा ये 2 बार में, 3 बार में। कोई दिक्कत, यहाँ पे लसा कितना हो गया, 3 बजे 15 दूनी के 30, 30 30 90। तो यहाँ पे 90 जो है क्या है, 30 से भी कटता है और 45 से भी कटता है। अब कितना शेषफल बचना चाहिए भाई, 25। तो क्या करेंगे, इसमें 25 जोड़ देंगे तो हमेशा कितना शेषफल बचेगा, 25 ही बचेगा। अब 115 को 30 से भागा दीजिएगा तो 30 3 90, बच गया 25। 25 क्या होगा, शेषफल बचेगा। 45 से 45 दूनी के 90, तब भी शेषफल 25 बच रहा है। तो अब तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लसा 150 है। दो संख्या है जिसका लसा कितना है, 150 है और मौसा जो है 10 है। यदि उनमें से एक संख्या 50 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले इसका सूत्र जान लीजिए
कि सूत्र होता है कि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर लसअ गुना मसअ। पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर जो होता है लसअ गुना मसअ। मतलब कि दो संख्या का गुणनफल बराबर जो होता है लसअ गुना मसअ के बराबर होता है। तो यहाँ पे दे दिया कि दो संख्याओं का लसअ कितना है 150, लसअ की जगह रख लीजिए 150 और मसअ 10 है गुना 10। यदि उनमें से एक संख्या 50 है, यदि मान लीजिए पहला संख्या 50 है तो दूसरी संख्या पूछा जा रहा है कि क्या होगा, मान लीजिए कि 1 से ये बराबर है 50 से ये 3 बार में कट गया तो हमें पता चल गया कि दूसरी संख्या क्या है 30 है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना यही कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर जो होता है लसअ गुना मसअ के होता है। इस पे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में से एक संख्या 220 है, दो को संख्या है जिसमें से एक संख्या कितना है 220 है तथा दूसरी संख्या निकाले, और हमको कहा जा रहा है कि तो दूसरी संख्या निकालिए कि यदि उनका लसअ तथा मसअ जो है 1100 एवं 10 है। हमको दे दिया कि लसअ कितना है 1100 और मसअ कितना दे दिया 10। तो हमको जो सूत्र पता है कि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर लसअ गुना मसअ। दे दिया कि पहला संख्या कितना है 220 है, हमको दूसरी संख्या निकाली है, मान लिए कि 1 से। लसअ कितना दे रहा है 1100, मसअ कितना दे रहा है 10। यहाँ पे देखिए 11 से 22 कट गया 2 बार में, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। यहाँ पे x का मान कितना गया 5 है, एगो जीरो 50। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन सही है। याद यही रखना है कि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर लसअ गुना मसअ। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 3000 है, दो को संख्या है जिसका गुणनफल ही दे दिया है कि 3000 है। यदि लसअ 50 हो तो मसअ क्या होगा, हमको दे दिया कि लसअ यदि 50 है तो मसअ क्या होगा। तो देखिए अभी पढ़े थे कि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर लसअ गुना मसअ, कोई दिक्कत नहीं है। हमको दे दिया कि दो संख्या का गुणनफल, यही दोनों संख्या का गुणनफल दे दिया है ना 3000 बराबर लसअ दे दिया हमको 50। अब मसअ तो पूछ ही रहा कि कितना होगा, मसअ पूछ रहा है कि कितना होगा। 50 से कट जाएगा कितना बार में 5 6, यहाँ पे 50 से 60 बार में कट जाएगा 3000। तो हमको पता चलेगा कि मसअ कितना है यहाँ पे 60 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो सी ऑप्शन सही हो गया। याद यहाँ पे यही रखना है कि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर लसअ गुना मसअ। और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। एक बात बताइए कि सबसे पहले कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, यही है 4 अंक की सबसे बड़ी छोटी संख्या जो 15 30 45 से भाग देने पर हर दशा में 7 से शेष बचना चाहिए। क्या करना है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि 15 30 तथा 45 से भाग दे तो हर एक दशा में जो है हमको 7 शेषफल बचना चाहिए। तो एक बात है छोटी से छोटी निकाल रहा था तो क्या निकाल देते कि 15 30 से 45 का लसअ, यहाँ पे निकाल सकते हैं इसका 3 से 5 बार में 10 बार में 15 बार में, 5 से 1 बार में 2 बार में 3 बार में। तो 3 बजे 15 दूनी के 60 तिहाई, 3 बजे 15 15 दूनी के 30 30 तिहाई 90। यहाँ पे क्या आ गया लसअ आ गया, लसअ कितना आ गया 90। तो हमसे कहा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, 4 अंक की संख्या जो कि ये तीनों संख्या से विभाजित हो और 7 से बचना चाहिए। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 1000। 1000 को क्या करना है कि 90 से भाग देना है। तो 90 एकम 90 बच गया शेषफल 10, एक बार जीरो 90 एकम 90 शेषफल कितना बच गया 10 बच गया। इसमें से जिसे भाग दे रहे थे और जो शेषफल है उसको घटा देना है। तो 90 में से 10 जाएगा तो 80, यही 80 को ये छोटी संख्या में जोड़ देना है। तो 1000 प्लस 80 कितना हो जाएगा 1080। अब देखिए 1080 जो है वो 15 30 और 45 सारे से विभाजित, चेक करिए 15 7 105 बच गया कितना 30, 15 दूनी के 30 करता है 30 से 30 90 बच गया 18 1 180 30 6 180 45 से 45 दूनी के 90 180 45 6 180। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो संख्या 4 अंक 1080 वो क्या है 15 30 45 से कटता है, लेकिन हमको क्या करा है
कि हर एक दशा में 7 शेष बचना चाहिए। यदि हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो हर एक दशा में 7 बचेगा ना, तो हमको पता चलेगा कि वो संख्या क्या है, 1087 है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पे यही करना है, 4 अंक की जगह पे 5 अंक भी रहता है, उसको यही काम करते लिख लेते हैं। यहाँ पे ये तीनों का लसा निकाल लेते हैं, उससे उसको भाग देते हैं, जो शेषफल आता है और जिसे भाग दे रहे हैं वो दोनों का माइनस करके इसमें जोड़ देना है। जोड़ दिए तो हमको आ गया 1080। जितना शेषफल बचने के लिए करे उस शेषफल को जोड़ दिए, हमको आ गया आंसर। इसमें ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि 20, 30 तथा 60 से भाग देने पर हर दशा में शेष कितना बचना चाहिए, 3। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिख लो 1000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया कि 20, 30, 60 से भाग देना चाहिए, तो यहाँ पे 20, 30, 60 का क्या निकालेंगे, लसा। तो यहाँ पे देखिए 60 लसा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 60 जो है 20 से भी कटता है और 30 से भी कटता है, तो हमको पता चलेगा कि लसा 60 है। अब क्या करेंगे, 1000 को 60 से भाग देंगे, तो 60 से भाग दे देंगे 1000 को, तो 60 एकम 60 बच गया 40 शेषफल, यहाँ पे 0, 60 छक 360, यहाँ पे शेषफल बच गया 40। उसके बाद क्या करते हैं, जिसे भाग दे रहे हैं और जो शेषफल है दोनों का अंतर, तो 60 माइनस 40 20, यहाँ पे 1000 है, तो 1000 में क्या करेंगे, 20 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आ गया 1020 है। अब 1020 का है, 20 से भी कटता है, 30 से भी कटता है और 60 से भी कटता है, लेकिन हमको कह रहे हैं प्रत्येक दशा में शेष भाई 3 बचना चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 जोड़ देंगे, तो हमको क्या होगा, हर एक दशा में 3 शेषफल बचेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 1023, तो बी ऑप्शन सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहा जा रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकाले, 3 अंक के सबसे बड़ा से बड़ा संख्या निकालना है जो कि 25, 50 तथा 100 से पूर्णतः विभाजित हो। तो एक बात बताइए कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। अब ऐसा निकालना है कि जो कि 25, 50 तथा 100 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसके लिए क्या करेंगे कि 25, 50 और 100 का लसा निकालेंगे। अब देखिए 100 जो है 25 से भी कट जाता है और 50 से भी कट जाता है, यहाँ पे लसा कितना हो गया, 100 हो गया। अब 100 से 999 को भाग दीजिए, तो 100 से 99 900 बच गया, शेषफल कितना है 99। लेकिन देखिए पहले क्या करते थे छोटी वाले में कि ये दोनों को घटा के इसमें जोड़ दे देते थे, लेकिन अब बात बताइए 100 में से 99 को घटा के तो कितना शेषफल बचेगा, 1। एक यदि जोड़ देंगे तो 4 संख्या का हो जाएगा, तो इसके कारण जो है हम डायरेक्टली बड़ी संख्या में शेषफल में से बड़ी संख्या को घटा देते हैं। तो यहाँ पे 999 क्या है, बड़ी संख्या, इसमें से शेषफल को घटाइए, कितना है शेषफल 99, यहाँ पे कितना बच गया संख्या, तो 900 जो है वो संख्या है जो कि क्या है 25, 50 तथा 100 से विभाजित है। वास्तव में भी है, 25 से कट जाएगा ना, 25 दूनी के 50, 25 ये 75, ये 100 से भी कट जाएगा, 50 से भी कट जाएगा, 50 से कम 50 है, 450 है 400। तो यहाँ पे पता चलेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा होगा, तो 900 होगा जो कि 25, 50 तथा 100 से विभाजित होगा। छोटी संख्या में क्या करते हैं कि ये दोनों को घटा के इसमें जोड़ देते हैं, और बड़ी संख्या में डायरेक्टली शेषफल को घटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक मंदिर की 3 घंटी है, एक मंदिर में जो है 3 घंटियां और क्रमशः जो है 15, 20 तथा 30 सेकंड के अंतराल पे बजता है, ठीक है। तो कहा जाए कि तो तीनों एक साथ कितने बजे बजेगी, अभी एक घंटी है जो कि प्रत्येक 15 सेकंड में बजी, एक घंटी है जो कि प्रत्येक 20 सेकंड में बजती है, और एक घंटी है जो कि प्रत्येक 30 सेकंड में बजती है। तो कहा जाए कि ऐसा कब समय आएगा जबकि तीनों घंटी एक साथ बजेगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कि हमेशा ही लसा निकाले जाता है कि कब एक साथ बजेगी के लिए क्या लसा। तो यहाँ पे देखिए किससे कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, ये 15 के 15 10 15 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 2 बार में, 1 बार में, और कोई संख्या से तो कट नहीं सकता है। तो 2 5 10 10 के 30 दूरी के 60, तो हमें पता चलेगा कि 60 सेकंड में जो है वो एक साथ बजेगी, तो हमें यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो गया। इसी में क्वेश्चन कर देता है कि एक घंटी जो है 9 बजे बजा है तो फिर से एक साथ कितने बजे बजेगा, यहाँ पे 60 सेकंड मतलब कि 1 मिनट, तो यहाँ पे कितने बजे बजता है फिर से, तो 9:01 पे एक साथ बजता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। यदि कोई डाउट हो तो हमें इस मैसेज करिए, मेरा नंबर जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।